आज मध्य प्रदेश में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर एक लाइन में अगर ये बोलना चाहूँ कि मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है या बीजेपी का क्या योगदान है, वो ये योगदान है कि उन्होंने इस पूरे राज्य को पहले बीमारू राज्य बनाया, उसके बाद बेरोजगारू प्रदेश बना दिया। क्योंकि जिस तरह से ने बीमारू से बेरोजगारों तक इस प्रदेश की दुर्दशा कर दी है, और यहाँ पर रोजगार के नाम पर अगर मैं युवा होने के नाते बोलूँ तो आज जो स्थिति है पूरे प्रदेश में अगर आप समझ सकते हैं कि अगर 6000 पटवारी के पद निकलते हैं, उसमें 12 लाख युवा आवेदन देते हैं और सब पढ़े लिखे, कोई एमए है, कोई पीएचडी है, कोई बी करा है, और इस तरह की दुर्दशा कभी नहीं देखी गई मध्य प्रदेश में। और जब ये बोलते हैं कि 25 लाख नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा युवा पूरी तरह से मध्य प्रदेश में बेरोजगार है। अगर इतने सारे बेरोजगार मध्य प्रदेश में हैं, तो विकास फिर हुआ कहाँ है? इंडस्ट्री सेटअप कहाँ हुई है? जो इन्वेस्टर समिट करवाते हैं, 8 इन्वेस्टर समिट ये लोग करवाते हैं, और इन्वेस्टर समिट में एक भी किसी तरह से कोई इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में एमओयू साइन होना कोई मतलब ही नहीं है। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा मध्य प्रदेश में, और कितना रोजगार जनरेट करा ये इनके पास खुद के पास आंकड़े नहीं है। जब ये विकास यात्रा निकाल रहे हैं, असली में ये इनकी विदाई और निकास यात्रा है। और जब जनता का रोष ये देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे हर दिन ऐसे वीडियोज आ रहे हैं कि जनता विरोध कर रही है, आपने क्या विकास करा, कहाँ विकास हुआ। और झाबुआ जिले की हम बात करें तो ये उन कामों का भूमि पूजन या उद्घाटन कर रहे हैं जो 2018 के हैं, जो हो चुका है, जो इन्होंने करा भी नहीं है, विधायक निधि से हुए वो भी कर रहे हैं। सरकार के 2018 के पुराने काम को अब बता रहे हैं कि भैया ये हमने अब करा। 2023 में इनको बताने की जरूरत क्या पड़ेगी? सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इन्होंने विकास करा होता तो इनको विकास यात्रा निकालने की जरूरत ही नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति कुछ करता है तो उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, जनता खुद बोलती कि हाँ विकास हुआ है, लोगों ने विकास करा है, मामा ने जो वादे करे थे वो पूरे करे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, पूरे ढकोसले हैं, पूरी बेमानी बातें हैं। और आज जो झाबुआ में हम पेयजल की एक बहुत बड़ी समस्या आपके सामने ला रहा हूं, आज झाबुआ में जबरदस्त पेयजल की समस्या चल रही है, और इस पेयजल की समस्या का सबसे बड़ा कारण भाजपा की सरकार है। और जिस तरह से इन्होंने नल जल योजना पर बड़ी बड़ी टंकियां बना दी, हमारे झाबुआ जिले या किसी भी आदिवासी अंचल में ये नल जल योजना बड़ी बड़ी टंकियों के माध्यम से सफल हो ही नहीं सकती है। सबसे बड़ा कारण उसका यह है कि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, घर दूर दूर है, और यहाँ पर अगर ये हैंडपंप खोद देते, अगर पानी के स्रोत पहले ढूंढते, इन्होंने तो वहां टंकियां बना दी जहां इनके एजेंटों ने बोला। आज टंकियां बनाने के बाद ही पानी के स्रोत ढूंढने के लिए मशक्कत कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से फेल हो गए। 2-2 साल से टंकियां बनी है, पर कहीं किसी भी घर में, किसी भी फलिए में पूरी तरह से पानी नहीं आ पाया। तो आज की स्थिति बहुत ही दयनीय है, और जनता में त्राही त्राही है। और जो इन्होंने भ्रष्टाचार जबरदस्त करा है, क्योंकि एक एक टंकी 3-3, 4-4 करोड़ की बनी है, और इतने में तो आपके 300 से 400 हैंडपंप हर फलिया में खुद जाते, हर गांव में इतने हैंडपंप हो जाते। और इन्होंने क्या सोचकर करा है, ये टोटल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है योजना। युवा जबरदस्त परेशान है, किसान जबरदस्त परेशान है, अनाज की दुकानों पर अनाज नहीं मिल रहा है। आप सोसाइटी की दुकान पर जाइए, 2-2, 3-3 महीने में अनाज मिल पा रहा है, और किसी को तो मिल भी नहीं पा रहा है, क्योंकि ये आइडिया भी एक ये बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं कि धीरे धीरे सबकी आइडिया बंद करते चले जा रहे हैं। वहां पर दिखता है, पर वहां पर जब आप लेने जाते हैं तो वहां उनको स्वीकृति उस चीज की नहीं मिलती, अंगूठा उनका पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो अब बात यह है कि जब केरोसिन ये दे नहीं पा रहे, शक्कर पहले मिलती थी, शक्कर अब मिल नहीं रही, गेहूं मिलता था, गेहूं अब मिलना बंद कर ये अब उसको बोल रहे हैं कि आप तो चावल से काम चला लीजिए। हमारा गेहूं खाने वाला प्रदेश है, यहाँ गेहूं ज्यादा चलता है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आप गेहूं मत खाइए, आप चावल से काम चला दीजिए। अधिकारी लोग खुद परेशान हैं। विकास यात्रा ये जो निकाल रहे हैं, मतलब इनकी जो निकास यात्रा निकल रही है, इसमें सबसे बड़ी दुविधा ये बात है कि इसका पैसा भी वो अधिकारियों से ले रहे हैं। जिस पंचायत में जा रहे हैं वहां के सरपंचों को जवाबदारी दी जा रही है कि आप लोग ये पैसा इकट्ठा करो, टेंट लगाओ, खाने की व्यवस्था करो, लोगों को लेकर खड़े रहो। तो सरपंच खुद परेशान है कि बोले कि यार विकास के नाम पर, पैसे के नाम पर कुछ दिया नहीं जा रहा पंचायतों को। सुदूर सड़क जो इन्होंने पहले आती थी, जिसके कारण सड़कें थोड़ी बहुत बन जाती थी, आज सुदूर सड़क का भी अधिकार सरपंचों से छीन लिया। पैसा कानून में इन्होंने क्या करा? पैसा कानून का ये बहुत बड़ा, जब हम पंचायतों में जा रहे हैं तब ये सामने आ रहा है कि पैसा कानून का उद्देश्य ये था कि ग्राम सभाओं को, गांव की कमेटियों को हम मजबूत करना चाहते हैं।
जो ये अफसरशाही है, ये तानाशाही, इसको बंद करना चाहते हैं, पर उसका उलट करा गया। आज के समय में एसडीएम के पास ही अधिकार है, कलेक्टर के पास ही अधिकार है, ग्राम सभा कुछ भी अगर पारित कर देती है आपको एसडीएम के पास जाना पड़ता है। धांधली यही तो हो रही थी, आपको जब तक अफसरशाही आप खत्म नहीं करोगे, पैसा कानून तो कोई लागू ही नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी दुविधा की बात है, ग्राम सभा इन्होंने जो बनाई उसमें ये कहां का नियम लिया है कि सरपंच उसमें नहीं रह सकता, तड़वी उसमें नहीं रह सकता, पंच उसमें नहीं रह सकते। जब चुने हुए जनप्रतिनिधि उसमें नहीं रह सकते हैं तो फिर इनका कमेटी का मतलब क्या रह जाएगा? शांति समिति कर दी, तड़वी का कोई काम नहीं बचा है। तो अब आपस में गांव में इससे झगड़े बढ़ रहे हैं और अलग अलग इन्होंने अकाउंट खोल दिए उनके पैसे डालने के लिए। अब इसमें देखना आने वाले दिनों में इसमें और ज्यादा त्राही मचेगी और ये बीजेपी अपनी आखिरी विदाई यात्रा कर रही है। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं बचा है कि ये किसी भी तरह से अपने विकास के काम गिरा सके। तो आज जनता बहुत परेशान है, युवा जो बहुत परेशान है, बेरोजगारी जबरदस्त है, भ्रष्टाचार जबरदस्त है और इनकी सरकार किसी भी कीमत पर जनता स्वीकार नहीं कर रही है। और 2023 में इस विकास यात्रा का जवाब जनता मुंह तोड़ जवाब देने वाली है।